कल होम मिनिस्टर ने देश के फरीदाबाद में कहा कि भाई हमारे यहाँ सब चंगा सी, ढेर बढ़िया चल रहा, सब कतई कुछ दिक्कत नहीं है। क्या है जमीन पर? भाई वो देश के गृह मंत्री है, उनकी मेज पे तो रिपोर्ट्स आती हैं सारी। मैं उनकी इंफॉर्मेशन का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं एनालिसिस दे सकता हूं अपना। और एनालिसिस मेरा ये है कि अभी हमारे दोस्त ने बोला बीजेपी के कि प्रो इनकम्बेंसी सरकार बनी थी, जो दूसरी बार बनी थी, तो अब की बार तो नहीं बनेगी प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री को तो छुपा के रखा हुआ उन्होंने कहीं, वो तो नजर नहीं आ रहा है। बात करिए, तीसरी बार बनने जा रही है प्रो सिद्धार्थ जी बीच में नहीं, सिद्धार्थ सुनिए ना, सिद्धार्थ सर प्लीज, वेरी मच प्रूडेंट, मैं पोजीशन करेक्ट कर रहा हूं, बस मत कहिए बीच में। नहीं सर, आप ऐसा है कि आप परसेप्शन करप्ट कीजिए, मैं एक एनालिसिस दे रहा हूं, मैं फैक्ट्स पे मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे खट्टर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, जो लगभग 10 बरस 9 बरस तक आप पे सीएम रहे, वो क्यों इतने गायब हैं परिदृश्य से, पॉपुलर परसेप्शन से? आपने छुपा के रखा हुआ उनको। आपको ये लगता है कि इस बार आप इनकम्बेंसी पे चुनाव नहीं जीत सकते, या आप नायब सिंह जी के दम पर जीत जाएंगे? एक दूसरा, जो कांग्रेस में धमाल मचा हुआ, देखिए कांग्रेस में 3 खेमे कहना अपवाद है। खेमे जब होते थे, जब भजनलाल होता था, हुड्डा होता था, जो बंसीलाल चलाते थे खेमे, ये लोग खेमे चलाते थे। खेमा आज के दिन सिर्फ एक ही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। शैलजा जी बहुत बड़ी नेता है, बहुत अच्छी नेता है, बहुत शालीन है, मैं उनको कई बरसों से जानता हूं और मेरे मन में उनके लिए अपार इज्जत है, क्योंकि सिंगल लेडी हु इज फाइटिंग, जिंदगी में कितनी मुशक्कत करके ऊपर आई होंगी। और सुरजेवाला वो द गुड स्पोक्समैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन हुआ, यू डिड नॉट प्रोजेक्ट हुड्डा टिल द लास्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट? ये बताइए जरा मुझको। 19 में जब हुड्डा साहब को नहीं प्रोजेक्ट किया गया काफी समय तक, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? अब इन लोगों को बैलेंस करके इनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या वही होगा जो पिछली बार हुआ था? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शैलजा और सुरजेवाला आर फाइटिंग फॉर स्पेस विद इन द पार्टी। अपनी पार्टी के भीतर ही पॉलिटिकल स्पेस के लिए कश्मकश कर रहे हैं वो। और ये कश्मकश में बीजेपी क्या एज लेती हुई दिखेगी? ये जो दलितों का वोट परसेंट था 17 सीटों में, कांग्रेस के पास भी ठीक ठाक सीटें थी इन 17 में से, इस पर कुछ डेंट दिखेगा क्या इस प्रोजेक्शन से विनोद जी? देखिए ऐसा है कि वो पुरानी कहावत है एक, कि आप सरकार के दम पर एक जीतते हुए कैंडिडेट की बढ़त बढ़ा सकते हैं, हारा हुआ कैंडिडेट जिताया नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता आज के दिन बीजेपी हारी हुई पार्टी है कि नहीं है, लेकिन अगर हारी हुई पार्टी है तो फिर जिताई नहीं जा सकती। थोड़ा बहुत कम बतर हो जाएगा, 60-70 जो मांग रहे थे, हो सकता है 55 हो जाए, 60 हो जाए, 70 ना हो। लेकिन हरियाणा में जो ज्यादातर हम जो सुन रहे हैं, और मैं किसी का पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वस्तुस्थिति जो मेरी जानकारी है बता रहा हूं। मेरी जानकारी गलत हो सकती है। हरियाणा में स्थापित लोग हैं, पत्रकार हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, कि आज के दिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि बीजेपी जीत रही है। और अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी तो इट विल बी अ वेरी बैडली हंग असेंबली, जिसमें मधु कोड़ा जैसे लोग चलाएंगे सरकार, ये जेजेपी वाले या आईएनएलडी वाले। मैं नहीं समझता हूं कि आज के दिन हरियाणा इस खिचड़ी के मूड में है। लेकिन रविंद्र सिंह शौरान, सच ये भी है ना कि खड़गे साहब की 2 रैलियां थी, कैंसिल हो गई, राहुल गांधी की कोई रैली आज तक हुई नहीं, कुमारी शैलजा बिल्कुल आउट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन है, तो सच ये भी तो है। और हुड्डा जो विनोद जी कुछ कह रहे हैं, एक छोटी बात कह दूं? हाँ, एक मिनट की, हाफ सेकंड।
प्लीज। देखिए, ये सब लोग कह रहे हैं कि कैंपेन के लिए नहीं निकले। हाँ। कांग्रेस जो है जब से विपक्ष में आई है उसका कैंपेन हर जगह लेट आवर्स में पीक किया है। उनके पास पैसे नहीं है सस्टेन कैंपेन चलाने के लिए और पार्टियों के मुकाबले, और देखेंगे आप कि सारे इकट्ठे मैदान में उतरेंगे इन दी फाइनल। लेकिन इसी का एक कॉन्ट्राडिक्शन सर ये भी है कि हुड्डा खेमा जबरदस्त चुनावी प्रचार में लगा हुआ है। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कई रैलियां थी। तो रविंद्र, ये